जो मिशन है वो आपके बच्चे के लिए, पहला तो मेरे लिए बस यही मिशन होगा कि अगर मैं कुछ कर पाऊँ बिहार के लिए। ऑफ कोर्स मैं ये भी बता दूं कि मैं बिहार में बहुत दिन बाद वापस लौटा हूँ, अदर स्टेट के लिए बहुत सारा कुछ करके आया हूँ। वहाँ भी मैंने कोचिंग खोलवाया और आज बहुत अच्छी तरह से रन चल रहे हैं, जैसे जयपुर वगैरह में, फिर उसका मध्य प्रदेश में, बिहार में हूँ। तो मुझे एक ही जगह सब जगह जो मिला कि सपोर्ट मतलब क्या कि एक बार मुझे मौका दें, फिर आप देखिए कि क्या डिफरेंस है बाहर और यहाँ जाने में। शुभारंभ होने जा रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट, चूंकि ये न्यूली स्टार्ट हुआ है शुभारंभ, क्योंकि मधुबनी में आपने बताया कि इस तरह का नहीं था तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों की चाहत होती है या स्टूडेंट्स का, तो कोई ऐसा फ्री सेशन देंगे ताकि वो अनुभव ले? जी सर, बिल्कुल फ्री सेशन है। 7 to 14 अप्रैल तक आप बिल्कुल यहाँ पर फ्री सेशन ले सकते हैं आके और पढ़ाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल, देन आप फिर डिसीजन लीजिए। आई एम डैम श्योर कि आप जाओगे नहीं। बाकी में तो फैसिलिटीज़ नहीं होते ब्रांडेड जगह, चूँकि हम लोग सब ब्रांड कोचिंग से ही हैं, पर आप लोग के लिए कंफर्मेशन के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, खासकर बच्चों के लिए, माता पिता तो खुद ही बच्चे जवाब देंगे, तो मैं श्योर हूँ आप 7 डेज के लिए बिल्कुल फ्री आइए। और आपके वॉल ऑफ फेम में अभी जो दिख रहा है जो सोल कह सकते हैं, ये टीचर्स जो ट्यूटर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे, ये सारे एक्सपर्ट्स जो हैं यही है जो आपको वॉल ऑफ फेम। हाँ बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सारे यही हैं, बिल्कुल चेहरा मिला सकते हैं आप, सारे यही लोग रहेंगे। हाँ सर, 12th का भी रिजल्ट भी आया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, अलग अलग स्ट्रीम से होते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। ये जो प्लेटफॉर्म है जो आप एडू केयर जंक्शन में किन स्टूडेंट्स को वेलकम कर रहे हैं? यहाँ पर बेसिकली देखिए, हम जो वेलकम कर रहे हैं साइंस के स्टूडेंट को। साइंस के स्टूडेंट मतलब क्या, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स पढ़ेंगे यानी मेडिकल में जाएंगे वो, और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे जो इंजीनियरिंग में जाएंगे वो, प्लस ये बेस क्लास जो स्टार्ट किए हैं ताकि उसका बेस उनका स्ट्रॉन्ग रहे, तो ये 8, 9, 10 से शुरू कर रहे हैं, यानी 8, 9, 10, 11, 12 नीट एंड IIT JEE एडवांस के लिए। यानी यहाँ पे बच्चे जो आएंगे वो 8th क्लास से भी ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि यही बच्चे 8 क्लास से अगर यहाँ पढ़ेंगे तो रैंक की आने की पॉसिबिलिटी अंडर 100 बहुत ज़्यादा होती है सर। क्योंकि जो बच्चे अभी 11, 12 से पढ़ेंगे वो थोड़ा बेस सीखेंगे तब आगे बढ़ेंगे, और जो बच्चे इनिशियल से ही बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ते हैं, तो ऐसा देखा गया, मैंने भी पढ़ाया 15 साल के करियर में, तो वो लोग अंडर 100, अंडर 200 रैंक होते हैं। किस प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बच्चे अपीयर होंगे जो इस जंक्शन से ज्वाइन करेंगे? 8, 9, 10 के बच्चे हैं, तो आप जानते हैं इसके लिए ओलंपियाड होता है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो होता है, ISO, JFO, जो भी एग्ज़ाम है वो अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद जो अगर कोई स्टेट लेवल का कुछ निकला, साइंटिफिक लेवल का निकला, तो वो इसमें अपीयर हो सकते हैं, और उसके बाद IIT में अपीयर हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप का एग्ज़ाम जो पर्सनल लेते हैं, जैसे मणिपाल वगैरह, उसमें जा सकते हैं, और फिर मेडिकल के सारे एग्ज़ाम। तो कोटा, जयपुर और पटना के अपार सफलता के बाद अब आपके शहर मधुबनी में कोटा के एजुकेशनल एक्सपर्ट अब आपके शहर मधुबनी में अपने सपनों को दे ऊंची उड़ान। वैसे स्टूडेंट्स और जो उनके पेरेंट्स हैं जो चाहते थे अपने बच्चों को IITians बनाना, नीट क्वालिफाई करना, अब उनके लिए कोटा जाने का, पटना जाने का या मधुबनी से दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसी सोच और इसी आत्मविश्वास के साथ यहाँ एडू जंक्शन का होने जा रहा है 2 अप्रैल को भव्य शुभारंभ। और हमारे साथ एडू जंक्शन के जो सेंट्रल हेड हैं सावन कुमार, ये इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हैं और क्यों लग रहा है कि अब सारे स्टूडेंट्स और ये जितने पेरेंट्स हैं सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मौका मिला मुझे बताने का। हम लोगों ने इसको एक बड़े लेवल पर मधुबनी के लिए खासकर स्पेशली सक्सेसफुल एक प्रोग्राम लाने का कोशिश किया है, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे मधुबनी के बहुत बड़े पढ़े लिखे लोगों से ये बात का इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा था कि मधुबनी में कुछ ऐसा कीजिए आप जिससे कि यहाँ का शिक्षा लेवल और ऊपर जाए। खासकर इंजीनियरिंग, मेडिकल के फील्ड में ये चीज़ यहाँ पे मैंने भी ऑब्जर्व किया नहीं है। अभी मैं प्रेजेंटली मधुबनी में बहुत दिनों से सर्वे कर रहा था, तो पाया भी, लोगों से मिला, सभी से स्कूल गया, सभी जगह, तो इस चीज़ की कमी देखने आ रही थी कि बच्चे बिल्कुल यहाँ से बाहर जा रहे थे। वो लोग भी मजबूरी में बाहर जा रहे थे जो एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, उनके पेरेंट्स नहीं थे एप्लीकेबल कि हाँ मधुबनी छोड़ के बाहर जाएँ। काफ़ी पेनफुल कंडीशन था। जब इस बात का पता चला तो हमने टीम बनाई। बेसिकली मैं कोटा से हूँ, मैंने जितने भी ब्रांड कोचिंग है जैसे LNW, बंसलवे, मैं सभी में पढ़ाया हूँ, मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो एक टीम बनाई
और इस टीम को मैं वापस मधुबनी को लाया हूँ, जिसका कि इनॉग्रेशन 2 को होगा। तो आप लोग सब वेलकम है, आकर देख सकते हो। अब आपको बाहर जाने के लिए बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, और ये भी नहीं है कि आपका चाहे वो फ़ी हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो पढ़ाने का स्टाइल हो, किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हम लोगों ने नहीं किया है। इंक्लूडिंग AI का भी सिस्टम हम लोग टूल्स यूज करेंगे। जो IIT में ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो ऑनलाइन भी करेंगे। 100% जो आज का कंपटीशन है, इनफैक्ट आप कह सकते हो कि जो कोचिंग के लिए बाहर बच्चे जा रहे हैं उनसे ज़्यादा हम लोग बिल्कुल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो ये जो मेरा मिशन है, ये तब हम मानेंगे कि सक्सेस होगा जबकि इसी जगह पर आप देखेंगे कि जब बच्चों का रिजल्ट आएगा और फिर आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ भाई, यहाँ हमने बच्चों का एडमिशन करा के सही किया है। आपने दावा किया है कि ये सारे एक्सपर्ट्स जो आपके पास हैं ये कोटा के हैं। जी, सारे हमारे एक्सपर्ट्स कोटा के हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं आके, और मैं खुद ही कोटा का हूँ, मैंने जैसा कि बताया। और एक्सपर्ट कोटा के ही नहीं है, बल्कि कोटा में जो कोचिंग्स हैं, जैसे आकाश हो गए, मोशन हो गए, तो उन लोग का भी पढ़ाया हुआ मोर देन मल्टी नेशनल ब्रांडेड कोचिंग के एक्सपर्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। मैंने खुद उन सभी का इंटरव्यू लिया, सभी को देखा, और कोई भी एक्सपीरियंस 6 साल से नीचे वाले नहीं है। पूर्व में भी आपने बताया 15 वर्षों का आपने अनुभव लिया। अब तक आपके साथ आपका जो अचीवमेंट पूर्व में रहा है, कितने स्टूडेंट्स जो है अपने अपने सफलता का जो है शिखर पे पहुंचे हैं? ट्रूली बोलूँगा कि अभी तक मैंने जो पढ़ाया है लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट को पढ़ाया है। 1.5 लाख स्टूडेंट को पढ़ाया है? 1.5 लाख पढ़ाया है, मेरे पास भी प्रूफ है, ऐसा नहीं है। तो ये कहना कितने लोग हैं मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी प्रेजेंट मेरे पास जिनको चाहिए तो नंबर भी ले सकते हो। SMS में स्टूडेंट है, दिल्ली में स्टूडेंट है, गंगाराम हॉस्पिटल में स्टूडेंट है, आई एम डैम श्योर कि मधुबनी में भी मेडिकल में स्टूडेंट्स होंगे। जितने भी कॉलेज है सब में PMCH में है। अभी एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, बाकी तो आप छोड़ दीजिए। जो बच्चे MD कर रहे हैं वो अभी गुजरात में, सारे कनेक्शन में है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप अच्छा पढ़ाओगे, अच्छा करोगे बच्चों के लिए, तो दे विल कनेक्टेड। 2 अप्रैल को भव्य शुभारंभ होने जा रहा है मधुबनी निधि चौक पर। वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं, उनका चाहत होता है कि हमें इंजीनियर बनना है या फिर मेडिकल में जाना है, नीट क्वालिफाई करना है, क्या सजेशन देना चाहेंगे, कैसे पढ़ाई करें वो? बहुत लोगों को मैंने देखा है कि पढ़ने का स्टाइल ये समझते हैं कि जितना ज़्यादा घंटा देंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा और सिलेक्शन होगा। पर आप विश्वास कीजिए कि सिलेक्शन अब के ज़माने में घंटा से नहीं होता है। आप क्या रास्ता अपनाते हैं, देखिए पहुंचना सबको तो एक ही जगह है, पर उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो एक स्मार्ट वे जो रास्ता होता है वो अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का सिलेक्टिविटी इस तरह से कीजिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पेपर क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली मटेरियल क्या है, आप उस पर टाइम कितना रेशियो में देना है। ऐसा नहीं कि आपका फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स पढ़े जा रहे हैं, केमिस्ट्री कम के, तो नहीं होगा सिलेक्शन। क्योंकि अब जो सिलेक्शन होता है, तीनों सब्जेक्ट का टोटलिंग किया जाता है और एक मिनिमम क्वालिफिकेशन भी देखा जाता है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो सबके आ जाते हैं, 40% समथिंग अराउंड होते हैं, लेकिन उसके बाद मेन कंपटीशन शुरू होती है। तो टाइम मैनेजमेंट, मटेरियल और नंबर ऑफ आवर्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात कि आप किससे गाइडेंस ले रहे हैं। एक ट्रेडिशनल गाइडेंस भी चलता है कि नहीं बेटा तुम पढ़ते रहो सुबह 4 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक, तो उसमें बिल्कुल रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि बच्चे थक जाते हैं। और आई थिंक आप मानिए कि मोर देन 1000 फार्मूला होते हैं और उस पर एडिट करके क्वेश्चन आते हैं, तो आप कैसे हैंडल करोगे। तो एक स्मार्ट वे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा मटेरियल से, टाइम से, किस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा देना है टाइम, नहीं उसके हिसाब से। और बाकी तो फिर हम लोग कोचिंग में आप आओगे तो बिल्कुल आ सकते हो। और 2 अप्रैल को इन्होंने जो सावन कुमार हैं, जो सेंट्रल हेड हैं, उन्होंने अपील किया है कि इस भव्य शुभारंभ में आप आइए। हमने जिस तरीके से फैसिलिटीज़ दिया है इसका आप अवेल कर लीजिए। और 1 वीक के लिए फ्री सेशन भी रखा गया है। वैसे स्टूडेंट जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासकर वो स्टूडेंट्स जो साइंस स्ट्रीम में हैं, और ऐसे पेरेंट्स जो सोचते थे कि 8, 9, 10th हो जाएगा उसके बाद डिसीजन होगा, तो इन्होंने कहा है, बहुत बड़ी बात कहा है कि 8th से ही फाउंडेशन जो है, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा 8, 9, 10, तो आगे जाकर के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वो टफ लगने वाले क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व करेंगे। और ऐसे लोग यहाँ पे वॉल ऑफ फ्रेम में सजाएंगे जो मिथिला का प्रतिनिधित्व करेंगे और बिहार और भारत के अलग अलग जगहों पर अपना परचम लहराएंगे। जिस तरीके से अभी 10th+2 का रिजल्ट आया है साइंस स्ट्रीम के, वो सारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक स्वर्णिम क्षण है, एक स्वर्णिम अवसर है, 2 अप्रैल आप भी आइए। और यहाँ पर एडू जंक्शन ये वास्तव में क्या देने जा रहे हैं मिथिला को स्वागत, इसके बारे में प्रैक्टिकल इज बेटर देन थ्योरी। 7 दिन का क्लास ज्वाइन कीजिए और आप वास्तव में देखिए कि जैसा इनका दावा है, ये अपने दावा पे कितना प्रतिशत खरा उतर रहे हैं। मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।